सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बड़े ही दुख का विषय है कि बहन मनीषा के साथ 11 अगस्त की रात को एक घटना घटती है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका गला से गर्दन अलग करके तेजाब से भी उसके साथ डाला गया है। और अभी डॉक्टर उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें कि उसके साथ में कुछ गलत कार्य भी लोगों ने किया होगा। उस बहन ने क्या बिगाड़ा था? वो अपने परिवार को चलाने के लिए अगर शिक्षा के साथ साथ अपनी शिक्षा के साथ साथ पढ़ाने का काम कर रही थी, दूसरे लोगों को शिक्षा देने का काम कर रही थी, तो साथियों उसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि अपने घर को चलाने के लिए उस फूल सी बच्ची ने अपने आप को अगर थोड़ा सा स्ट्रगल के लिए कर दिया। तो ये क्या चीज़ें हैं कि इंसानियत की एक हैवानियत बन गई। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव भिवानी हरियाणा के पास की ये घटना है और इस घटना में लक्ष्मण जी की पुत्री मनीषा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 11 अगस्त की ये घटना है। पुलिस ने संज्ञान में लिया है इस चीज़ को, मगर कब तक आखिर बहन बेटियों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? कब तक बहन बेटियां इस अन्याय को झेलती रहेंगी? कब तक वो अपना शोषण और अपना बचाव करती रहेंगी? कहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो वो एक नारा ही है क्या वो ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं आएगा? क्या बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या बहन बेटियों के साथ यही दुर्दशा लगातार होती रहेगी? आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से, कि आखिर कब ये चीज़ें रुकेंगी? अगर हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि सांसद या विधायक का कोई वस्तु चोरी हो जाती है, तो वो मात्र 24 घंटे से पहले उसका हल निकाल लिया जाता है। जबकि आज 11 तारीख से आज 16 तारीख हो गई है। 16 तारीख के बावजूद भी लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसके भाई को इंसाफ नहीं मिल पाया है, उसके पिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है, एक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। साथियों, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन के बाद में फिर ये होता है कि कुछ समय रुकता है और फिर उसके बाद में किसी की बहन बेटी के साथ में ये गलत कार्य करने का काम करते हैं। साथियों, ऐसे आदमियों को चौराहे पे फांसी दे जानी चाहिए। जुडिशरी को इसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए। जुडिशरी नहीं बना पा रही कोई कानून को, तो मैं ये चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ सभी सांसद भाइयों से, सभी विधायकों से, कि वो एक प्रस्ताव पारित कर दें साधारण बहुमत से, कि जिससे कि बहन बेटियों को इंसाफ मिल सके और एक ट्रायल कोर्ट ऐसा बनाया जाए। ट्रायल कोर्ट के नाम पर ऐसा ट्रायल कोर्ट ना हो कि उसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल तक मुकदमा चलता रहे, उसके बावजूद भी कोई हल ना निकले। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसमें इंसाफ मिल सके बहन बेटियों को। ऐसा ट्रायल कोर्ट चलाना चाहिए हमें, जिसमें महीना और 2 महीने के बीच इस प्रक्रिया को ख़त्म कर देना चाहिए और उन लोगों को फांसी सरेआम देनी चाहिए, जिससे लोगों में थोड़ी इसकी गहनता से समझ पाएँ कि दोषियों के जो सज़ा मिली है शायद और किसी की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो इस गलत कदम को, विचार को भी मन में लाए। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सबकी बहन बेटी के साथ का मामला है, तो आप जागरूक होइए और हर ज़िले में जैसे हम ज्ञापन देते हैं और हर ज़िले में कैंडल मार्च निकाला जाए, हर ज़िले के प्रशासन को अलर्ट करा जाए इस चीज़ के लिए। और निवेदन करना चाहूँगा मैं सभी सांसद विधायकों से कि आप अपनी पेंशन के लिए और किसी चीज़ के लिए, महंगाई भत्ते के लिए, तो आप तुरंत समय से पहले ही जाग उठते हैं और कोई कार्रवाई करनी हो या आपके यहाँ कोई मामला हो तो उसे तत्काल लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आप इस चीज़ को गंभीरता से लें और मदद करें उस परिवार की
जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, और उसे न्याय मिलना चाहिए और समय से पहले ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय निकलता रहे और दोषी फरार हो जाएं यहाँ से। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे इस चीज़ को कि आप सब साथ आएं और उस बहन को, बेटी को न्याय दिलाने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आपका छोटा भाई सुशील कुमार आपसे यही निवेदन करना चाहेगा कि उस परिवार के साथ आप जुड़े रहें और उस बेटी को इंसाफ दिलाएं, इस बहन को इंसाफ दिलाएं, और ये कहें कि जो समय बीत गया उस समय को छोड़ के हम उस बेटी को, बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।